मैं कुंदन कुमार सिवान बिहार से। मैं प्रत्येक दिन आप लोग के लिए कुछ न कुछ लेकर आता हूँ, जिससे कि आप सुखी जीवन, अच्छा जीवन जी सके और पूर्णतः सुख का अनुभव प्राप्त करें। इसी कड़ी में मैं आज आप लोग को जो बातें बताने जा रहा हूँ, उनको अपने जीवन में अमल करके आप पूर्णतः सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में चार चांद लगा सकते हैं। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई। जहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं, जहाँ जात या पात का भेद नहीं, ना मंदिर हो मस्जिद चर्च जहाँ, ना हो पूजा नमाज में फर्क कहीं। जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का, जहाँ सत्य ही सार हो जीवन का। हृदयवार सिंगार हो त्याग जहाँ, जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले। चलो नाव को ले चले खे के वहाँ। इन सारी जो पंक्ति हम बोले हैं, उनको अमल में लाके हम अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगा सकते हैं और पूर्णतः सुख का अनुभव कर सकते हैं। स्वप्नावस्था में स्वप्न दृष्टि स्वयं अकेला ही होता है। अपने भीतर ही कल्पना के आधार पर सिंह, सियार, भेड़, बकरी, नदी, नगर, बाग, बगीचे की एक पूरी सृष्टि का सर्जन कर लेता है। उस सृष्टि में स्वयं एक जीव बन जाता है और अपने को सबसे अलग मानकर भयभीत होता है। खुद ही शेर है और खुद ही बकरी है, खुद को ही डराता है। चालू स्वप्न में सत्य का भान न होने से दुखी होता है। स्वयं से जाग जाए तो पता चले कि स्वयं के सिवाय और कोई था ही नहीं। सारा प्रपंच कल्पना से रचा गया था। इसी प्रकार यह जागृत प्रपंच भी जागृत के दृष्टा द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। यदि जागृत का दृष्टा अपने आत्म स्वरूप में जाग जाए तो उसके तमाम दुख दरिद्र पल भर में अदृश्य हो जाएं। स्वर्ग का साम्राज्य आपके भीतर ही है। पुस्तकों में, मंदिरों में, तीर्थों में, पहाड़ों में, जंगलों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। खोज करना ही हो तो उस अंतस्थ आत्मानंद का खजाना खोल देने वाली किसी तत्ववेता महापुरुष की खोज करो। जब तक अपने अंतःकरण को आप नहीं खोज सकते हैं, तब तक आपको पूर्ण अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। जब तक आप अपने अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए कटिबद्ध नहीं होंगे, तब तक 333 करोड़ कृष्ण अवतार ले लें, फिर भी आपको परम लाभ नहीं होगा। शरीर अंदर के आत्मा का वस्त्र है। वस्त्र को उसके पहनने वालों से अधिक प्यार मत करो। जिस क्षण आप सांसारिक पदार्थों में सुख की खोज करना छोड़ देंगे और स्वाधीन हो जाएंगे, अपने अंदर की वास्तविकता का अनुभव करेंगे, उसी क्षण से आपको ईश्वर के पता जानना नहीं पड़ेगा। ईश्वर स्वयं आपके पास आएंगे। यही देवी विधान है। क्रोधी यदि आपको शाप दे और आप समतत्व में स्थिर रहो, कुछ न बोलो, तो उसका शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। पक्की बात है। जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं
तब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता और घोर दुख सहन करना पड़ता है। जब हम ईश्वर में तन्मय होते हैं तब योग्य उपाय, योग प्रवृत्ति, योग प्रवाह अपने आप हमारे हृदय में उठने लगता है। जब तक मनुष्य चिंताओं से उद्विग्न रहता है, इच्छा एवं वासना का भूत उसे बैठने नहीं देता, तब तक बुद्धि का चमत्कार नहीं होता। जंजीरों से जकड़ी हुई बुद्धि डुल नहीं सकती। चिंताएं, इच्छाएं और वासनाएं शांत होने से स्वतंत्र वायुमंडल का आविर्भाव होता है। उसमें बुद्धि को विकसित होने का अवकाश मिलता है। पंच भौतिक बंधन कट जाते हैं और शुद्ध आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमकने लगता है। ओ सजा के भय से भयभीत होने वाले अपराधी, न्यायाधीश जब तेरी सजा को हुक्म लिखने के लिए कलम लेकर तत्पर हो, उस समय यदि एक पल भी तू परमानंद में डूब जाए तो न्यायाधीश अपना निर्णय भूले बिना नहीं रह सकता। फिर उसकी कलम से वही लिखा जाएगा जो परमात्मा के साथ तेरी नूतन स्थिति के अनुकूल होगा। पवित्रता एवं सच्चाई, विश्वास और भलाई से भरा हुआ मनुष्य उन्नति का झंडा हाथ में लेकर जब आगे बढ़ता है, तब किसकी मजाल है कि बीच में खड़ा रहे। यदि आपके दिल में पवित्रता, सच्चाई और विश्वास है, आपकी दृष्टि में लोहे के पर्दे को भी चीर सकेगी। आपके विचारों को ठोकर से पहाड़ के पहाड़ भी चकनाचूर हो सकेंगे। वो जगत के बादशाहों, आगे से हट जाओ, एक दिल का बादशाह पधार रहा है। यदि आप संसार के प्रलोभनों एवं धमकियों से न हिले तो संसार को अवश्य हिला देंगे। इसमें जो संदेह करता है वह मंद मती है, मूर्ख है। वेदांत का यह सिद्धांत है कि हम बद्ध नहीं हैं बल्कि सदा नित्य मुक्त है। इतना ही नहीं, बद्ध है यह सोचना भी अनिष्टकारी है, भ्रम है। ज्यों ही आपने सोचा कि मैं बद्ध हूँ, दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही अपना दुर्भाग्य शुरू हो ही समझो। आपने अपने पैरों पे एक जंजीर और बांध दी। अतः सदा मुक्त होने का विचार करो और मुक्ति का अनुभव करो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।